नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का भाग 2 जिसका नाम है कोणों के युग्म और समांतर और तिर्यक रेखाएं। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसके भाग 1 में कोणों और रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बच्चों भाग 2 में पढ़ेंगे कोणों और समांतर और तिर्यक रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्न। आगे देखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपके सामने, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, ये रेखा AB है और ये रेखा CD है और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पर। आगे देखिए बच्चों, आगे है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, यानी कि कोण AOC यानी कि ये वाला कोण और कोण BOE यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का योग 70 डिग्री है। और बच्चों हमें दिया है कोण BOD 40 डिग्री, यानी कि हमें कोण BOD यानी कि ये वाला कोण हमें दिया है 40 डिग्री। और हम आगे है बच्चों, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है बच्चों? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो बच्चों हमें दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। अब आप बच्चों आगे देखिए, क्या आप, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण बच्चों आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो जैसा आप देख रहे हो यहां कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण AOC बराबर कोण BOD। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, जो कोण हमारा BOD है वो 40 है, तो ये क्या होगा? बराबर 40 डिग्री। और इसका हमें कारण देना होगा और वो कारण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा कोण AOC, हमारा जो कोण AOC वो कितना होगा? 40 डिग्री। आगे है बच्चों हमारे पास एक समीकरण कि कोण AOC प्लस कोण BOE है 70 डिग्री, और उसमें से हमने कोण AOC निकाल लिया है। तो हम लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो बच्चों यहां हमें पता है कि कोण AOC कितना है, तो 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो बच्चों ये जब 40 डिग्री यानी कि 40 जब उधर जाके प्लस का है माइनस होगा, तो एंगल कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों हमने यहाँ पर कोण BOE हमसे प्रश्न में पूछा है कि ज्ञात कीजिए BOE कोण। तो बच्चों BOE कितना होगा? 30 डिग्री। तो BOE कितना हुआ बच्चों? 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है बच्चों प्रतिवर्ती कोण COE यानी कि ये वाला कोण। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो कोण AOC है और जो कोण COE है और जो कोण BOE है, ये सारे कोण बच्चों एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा पर बने हैं। और आपको बता चुका हूं कि सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो होता है बच्चों 180 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये है 30 डिग्री और ये हम पहले ही बता चुके हैं शीर्षाभिमुख ये है 40 डिग्री। तो आगे बच्चों हम यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म लगा सकते हैं। तो बच्चों
कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों? रैखिक युग्म। तो बच्चों इसमें से हमें AOC पता है 40 डिग्री प्लस COE हमें निकालना है, तो लिखेंगे कोण COE प्लस कोण BOE हमें पता है 30 डिग्री। तो बच्चों ये कितना होगा? 180 डिग्री। और बच्चों ये 40 और 30 70, जब उधर जाके माइनस होगा तो कोण COE बराबर होगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न ने हमसे पूछा था कि बताइए कोण BOE, तो हमने BOE बता दिया 30 डिग्री और COE होगा बच्चों 110 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बच्चों ये रहा रेखा XY और ये है रेखा MN, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आगे है बच्चों यदि कोण POY 90 डिग्री है और यहां पर A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों यहां पर A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और हमें ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो है 90 डिग्री और हमें यहां पर C का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमें A अनुपात B दिया है 2:3, तो बच्चों हम A को मान लेंगे 2x और B को मान लेंगे 3x। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो कि यहां पर जो कोण A है और जो कोण B है और ये कोण जो 90 डिग्री है ये एक सीधी रेखा पर बन रहा है और सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है बच्चों 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो बच्चों 2x धन 3x होगा 5x और बच्चों ये जो प्लस 90 है वो उधर जाके लेस होगा यानी घटेगा, तो x, तो 5x बराबर 90 और x बराबर x का गुणांक उधर जाके भाग में जाएगा, तो x का मान आएगा बच्चों 18। तो बच्चों यदि x का मान 18 है तो यहाँ पर जो a है अपना 2x, तो a क्या होगा बच्चों? 18 गुना 2 यानी कि 36 डिग्री। और बच्चों जो हमारा b है वो होगा 3x यानी कि x है हमारा 18 और 18 गुना 3 वो क्या होगा बच्चों? 54 डिग्री। अब हमसे पूछा है बच्चों c, तो c जैसा कि आप देख रहे हो ये एक सीधी रेखा है MN और इस पर जो बनने वाले कोण हैं वो है B और C। और बच्चों कोणों के रैखिक युग्म के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो कोण B प्लस कोण C क्या होगा? 180 डिग्री और यहां पर हमें कोण B का मान पता है 54 डिग्री, तो हम इससे कोण C भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसका हमें कारण देना होगा कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। तो बच्चों यहां पर कोण B हमें पता है कितना है? 54 डिग्री प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण C क्या होगा बच्चों?
180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो बच्चों ये कितना आएगा, कोण सी बराबर 180 में से जब हम 54 घटाएंगे तो 126 डिग्री। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा है कि सी ज्ञात कीजिए, तो जो कोण सी है वो होगा 126 डिग्री। आगे देखते हैं। तो बच्चों इसे हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें दिया है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। उसके बाद बच्चों देखिए कि जो आर ओ है, जो आर ओ है वो पी क्यू पर एक लंब है, यानी कि जो आर ओ है वो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आर ओ है वो लंब है पी क्यू पर, तो जो कोण आर ओ क्यू है वो 90 डिग्री होगा। तो कोण आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों ये हमें यहाँ पर दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस बराबर होगा आधे के यदि कोण क्यू ओ एस में से मैं घटा दूं कोण पी ओ एस। तो बच्चों हल करते हैं इसे। तो आगे देखिए। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं कि पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं, यानी कि एक कोण है पी ओ एस, ये वाला कोण, एक कोण है आर ओ एस, ये वाला कोण, और एक कोण है आर ओ क्यू। तो इन तीनों कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं ये लिखूंगा कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। अब इन तीनों कोणों में से बच्चों हमें कोण आर ओ क्यू पता है, तो कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों ये जो 90 है ये उधर जाके जब घटेगा तो कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे आप देख रहे हैं यहां पर जो कोण एस ओ क्यू है हमारे पास, दोबारा बोल रहा हूं कि जो कोण एस ओ क्यू है, यानी कि ये पूरा वाला कोण, ये 2 कोणों से मिलकर बन रहा है। एक तो कोण एस यानी कि आर ओ एस और कोण आर ओ क्यू। तो मैं लिख सकता हूं कोण एस ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू। तो बच्चों इसमें से हमें पता है कि जो कोण आर ओ क्यू है वो है 90 डिग्री। तो कोण एस ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। तो बच्चों अब ये जो कोण आर ओ एस है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये यहां आकर माइनस होगा। तो कोण एस ओ क्यू माइनस कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। इसे मैं बच्चों दूंगा समीकरण नंबर 2। जैसा कि आप समीकरण 1 में देखेंगे कि जो कोण पी ओ एस और कोण आर ओ एस, इन दोनों का योग बच्चों होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर
जो कोण एस ओ क्यू माइनस कोण आर ओ एस, इन दोनों कोणों का अंतर होगा 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जो इनका जो हल है वो 90 के बराबर है और इस समीकरण का जो हल है वो 90 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण जो पी ओ एस प्लस आर ओ एस वो बराबर होगा कोण एस ओ क्यू माइनस कोण आर ओ एस। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कोण, यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर होगा बच्चों कोण एस ओ क्यू माइनस कोण आर ओ एस। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो आर ओ एस माइनस का है, जब ये इधर आएगा, जब ये आर ओ एस माइनस का है जब इधर आएगा और इधर एक आर ओ एस पहले है, तो आर ओ एस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कोण आर ओ एस प्लस ये इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो कोण आर ओ एस प्लस का कोण आर ओ एस बराबर, और बच्चों ये कोण जो पी ओ एस है ये उधर जाके घटेगा, तो कोण एस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस। तो बच्चों कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस ये होगा 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण एस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस। तो बच्चों ये जो आर ओ एस का गुणांक 2 है उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो कोण आर ओ एस होगा 1/2 कोण एस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना है, यानी कि यही हमने सिद्ध करना है कि कोण जो आर ओ एस है वो आधा होगा कोण क्यू ओ एस। ये एस ओ क्यू है, इसको आप क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं माइनस पी ओ एस के। तो यहां आप लिख सकते हो इति सिद्धम। आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB जो समांतर है CD के, AB क्या है, समांतर है CD के। तो बच्चों चलते हैं करते हैं इसको हल। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमें x और y के क्या ज्ञात करने हैं, मान। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो एक सीधी रेखा है, क्या है, ये एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर ऊपर की ओर ये 2 कोण बन रहे हैं, यानी कि कोण 50 डिग्री और कोण x, और एक सीधी रेखा पर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि कोणों के रैखिक युगों में हमने पढ़ा था। तो बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण 50 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों ये जो 50 डिग्री है ये उधर जाके जो लेस होगा, तो कोण x कितना होगा, 180 माइनस 50, यानी कि जो कोण x है वो होगा बच्चों 130 डिग्री। तो कोण क्या होगा बच्चों, x क्या होगा, 130 डिग्री। आगे है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर हमें y का मान निकालना है। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो रेखा है, एक रेखा, इसको जो सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो आमने सामने के कोण हैं, यानी कि जो शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो बच्चों ये बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि जो कोण y है वो बराबर होगा 130 डिग्री के, और इसे हम कारण देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा कोण x है वो है 130 डिग्री, और हमारा जो कोण y हमने निकाला है वो भी क्या है, 130 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोण हमारा जो x है वो कोण y के क्या हुआ, बराबर हुआ, बराबर में 130 डिग्री। अगर बच्चों ये दोनों कोण बराबर हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों कोण z की आकृति में अंदर की ओर बनने वाले कोण हैं, यानी कि ये
एकांतर अंतः कोण हुए, और बच्चों जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं आपको पता है तो वो कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि यदि कोण x बराबर कोण y है तो रेखाएं AB और CD एक दूसरे के समांतर होंगी। क्योंकि बच्चों ये जो दोनों कोण बराबर हुए हैं एकांतर अंतः कोण, ये समांतर रेखाओं के गुण धर्म को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो AB रेखा है वो CD के समांतर होगी, क्योंकि यहाँ जो कोण X है वो कोण Y के बराबर है। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकृति में यदि PQR यानी कि ये जो कोण है ये बराबर है PRQ के, यानी कि जो PQR है वो बराबर है PRQ के, तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण PQS है वो बराबर होगा कोण PRT, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है हमें, कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ के, तो ये हमें बच्चों दिया है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कोण PQS ये बराबर होगा बच्चों कोण PRT के। तो बच्चों करते हैं हल इसको। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में यहां पर देखो दो कोण बन रहे हैं बच्चों, एक है कोण PQS और एक है कोण PQR। तो बच्चों इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोणों के रैखिक युग्म हैं। तो मैं लिख सकता हूं कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। इसे हम देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो बच्चों दूसरी तरफ ये भी एक सीधी रेखा है और इन पर दो कोण बन रहे हैं, एक है कोण PRT और एक है कोण PRQ। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण PRT प्लस कोण PRQ प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री, और इसे बच्चों मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 2। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों समीकरण 1 में PQS और PQR का जो योग है वो 180 डिग्री है, और समीकरण 2 में PRT और PRQ का जो योग है वो 180 डिग्री। तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो PQS का योग PQR 180 है, तो जो PQS प्लस PQR ये बराबर होगा PRT प्लस PRQ। तो बच्चों मैं कह सकता हूं यहां पर जो PQS प्लस कोण PQR बराबर होगा कोण PRT प्लस कोण PRQ के। तो बच्चों अब इसके बाद हमें देखिए हमें दिया हुआ है कि PQR बराबर है PQR है जो वो बराबर है PRQ के। तो बच्चों अगर इनके योग में से ये इन दोनों बराबरों को मैं अगर घटा दूंगा
तो जो बचे वो इनके शेषफल है वो भी क्या होंगे, बराबर। हमें पता है कि जो कोण पी क्यू आर वो बराबर है कोण पी आर क्यू के, और इसका हम कारण देंगे दिया है। तो आगे बच्चों इनके जो शेषफल है यानी कि जो कोण पी क्यू एस है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो यहां हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो बच्चों हमने जाना कि इसे हमने कैसे सिद्ध किया। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न हमारे पास कि आकृति में यदि ए बी वो समांतर है सी डी के, तो सबसे पहले हमें दिया है वो हम साथ की साथ यहाँ लिखेंगे बच्चों कि हमें दिया है कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के। आगे बच्चों हमें कह रहा है कि जो ई एफ है यानी कि जो ई एफ है वो लंब है सी डी पर, यानी कि आप देख रहे हो ये जो ई एफ है ये लंब है सी डी पर, यानी कि जो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसके अलावा हमें क्या दिया है बच्चों, जो ई एफ है वो लंब है सी डी पर। और आगे हमें बच्चों दिया है कोण जी ई डी, हमारे पास है बच्चों कोण जी ई डी, यानी कि ये पूरा वाला कोण ये है हमारे पास 126 डिग्री। तो कोण जी ई डी बराबर कितना होगा बच्चों, 126 डिग्री ये हमें दिया है। और अब हमसे ज्ञात क्या करना है बच्चों, यानी कि हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात हमें करना है बच्चों एक तो कोण ए जी ई, और हमें ज्ञात करना है कोण जी ई एफ, और हमें ज्ञात करना है कोण एफ जी ई। तो सब चलिए बच्चों हल करते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, इसमें कोणों के और रेखाओं के गुणधर्म हम लगाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि कोण ए जी ई, यानी कि ये वाला कोण अगर मैं बात करूं कोण ए जी ई, क्या इस कोण के यानी कि कोण जी ई डी जो हमें 126 डिग्री दिया है क्या इसके बराबर होगा? बिल्कुल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये हैं समांतर, और ये जेड की आकृति का अंदर की तरफ बनने वाला कोण है, यानी कि ये कौन से कोण हुए बच्चों, एकांतर अंतः कोण। तो मैं लिख सकता हूं यहां कि कोण ए जी ई वो बराबर होगा बच्चों कोण जी ई डी के। तो अगर हमें कोण जी ई डी पता है 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई बराबर क्या होगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। और इसका हम कारण देंगे बच्चों एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो आगे मैं कह सकता हूं कि कोण हमारा जो कोण ए जी ई यानी कि कोण ए जी ई 100 क्या होगा बच्चों 126 डिग्री। अब आप हमसे बच्चों एक कोण हमने यहां पर निकाल लिया है। आगे बच्चों देखिए कि यहां पर हमें दिया हुआ है कोण जी ई डी, क्या दिया हुआ बच्चों जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर क्या है बच्चों 126 डिग्री। अब बच्चों हमें पता है कि कोण जो जी ई डी है ये दो कोणों से मिलकर बन रहा है, एक तो होगा कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस एक कोण है बच्चों एफ ई डी, एफ ई डी बराबर क्या होगा बच्चों 126 डिग्री। अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारा जो एफ ही है वो लंब है सी डी पर, यानी कि ये कोण हमें पता है कितना है 90 डिग्री। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण जी ई एफ प्लस 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 डिग्री
माइनस 90 डिग्री, यानी कि कोण GEF बराबर कितना होगा बच्चों, 36 डिग्री। तो बच्चों हमसे कोण GEF पूछा है, तो हमने कोण GEF भी निकाल लिया है। जो कोण GEF हमारा क्या होगा बच्चों, 36 डिग्री। आगे हमसे पूछा है कोण FGE, यानी कि कोण FGE हमसे पूछा है ये कोण। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक सीधी रेखा है और यहाँ ये दोनों कोण बन रहे हैं, और एक सीधी रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का जो योग होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री, यानी कि कोणों का रैखिक युग्म। तो आगे देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि कोण AGE, कोण AGE प्लस कोण कोण EGF, कोण EGF बराबर 180 डिग्री। और बच्चों इसका कारण देंगे हम कोणों के रैखिक युग्म। तो बच्चों यहां पर हमें कोण AGE पता है, AGE हमें पता है कितना है बच्चों, 126 डिग्री। तो 126 डिग्री प्लस कोण EGF, या इसको FGE बोल सकते हैं आप, कोण EGF बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों कोण EGF बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो 180 में से जब 126 जाएगा तो बच्चों ये आएगा 54 डिग्री। तो यानी कि कोण FGE, यानी कि ये कोण क्या होगा बच्चों, 54 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हमने कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE के तीनों के अलग अलग मान निकाल लिए हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों हमने काफ़ी प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों हमने जाना कि किस प्रकार हम कोणों के रैखिक युग्मों को, यानी कि कोणों के गुणधर्मों को और रेखाओं के गुणधर्मों को किस प्रकार इस्तेमाल कर यहाँ पर कोण का मान निकाल सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे है हमारे पास प्रश्न कि PQ है वो समांतर है ST के, यानी कि ये जो रेखा है ये समांतर है ST के, ठीक है बच्चों। और आगे हमें कोण PQR, यानी कि कोण ये PQR हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, और कोण RST ये हमें दिया हुआ है बच्चों 130 डिग्री। और हमसे पूछा है कोण QRS, कौन सा पूछा है बच्चों, कोण QRS, यानी कि ये कोण हमसे पूछा है। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले एक संकेत दिया है प्रश्न में कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। तो बच्चों यहाँ मैं, जैसे हमने प्रश्न ने बताया है कि प्रश्नानुसार यहाँ मैं इसके R के समांतर एक सीधी बिल्कुल रेखा खींचूंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखेंगे हमें दिया क्या है, तो हमें बच्चों दिया है कोण PQR बराबर 110 डिग्री, और हमें दिया है कोण RST बराबर 130 डिग्री। यहाँ पर दो कोण हमें दिए हैं। अब बच्चों हमने यहाँ, जैसा कि हमें प्रश्न ने संकेत दिया है, उसके आधार पर हमने एक रेखा खींची है जो इसके समांतर है। तो बच्चों समांतर रेखाओं के गुणधर्म आपको पता है कि समांतर रेखाओं को यदि एक रेखा प्रतिच्छेद करे, यानी कि ये जो रेखा है इसको ये भी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और ये भी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और बच्चों अगर ये रेखा इसके समांतर है और तो ये वाली रेखा इसके भी समांतर होगी और ये वाली रेखा इसके भी समांतर होगी। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले अंतः कोणों का योग बच्चों क्या होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों हल करते हैं इसे। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो कोण RST प्लस कोण इसको हम, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं बच्चों MN, कुछ भी नाम दे देते हैं MN। तो यहां बच्चों मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा SRN
कोण SRN बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। और हम इसका कारण देंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो बच्चों ये मुझे 130 डिग्री दिया हुआ है, कौन सा RST। तो 130 डिग्री प्लस कोण SRN बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। अब ये 130 डिग्री जब उधर जाकर घटेगा तो कोण SRN हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों 50 डिग्री। यानी कि कोण SRN ये कितना आ गया बच्चों 50 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों इन दोनों अंतः कोणों का योग क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। तो आगे देखते हैं कोण PQR, कोण PQR प्लस कोण QRM बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। इसका भी हम वही कारण देंगे अंतः कोणों का योग। ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें PQR पता है 180 डिग्री है, तो 110 डिग्री प्लस कोण QRM बराबर कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। तो जो कोण QRM है हमारा वो होगा, जब ये 110 उधर जाके घटेगा तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि जो कोण QRM है वो होगा बच्चों 70 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हमने कोणों के अंतः कोणों के योग के आधार पर ये दो कोण निकाल लिए हैं। अब आप देख रहे हो बच्चों ये जो एक सीधी रेखा है MN जो हमने इस प्रश्न के संकेत के आधार पर खींची है, तो इस सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा आगे कि कोण 70 डिग्री प्लस कोण QRS प्लस कोण QRS प्लस कोण 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों ये है रेखाओं पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 और 50 कितना होगा बच्चों 120। तो कोण QRS बराबर 180 और ये 120 जब उधर जाके घटेगा तो कोण QRS बराबर आएगा बच्चों 60 डिग्री। तो हमसे यही पूछा है कौन में हम प्रश्न में कि कोण QRS है वो कितने डिग्री होगा। तो बच्चों ये QRS होगा 60 डिग्री। तो बच्चों अध्याय 6 का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के इस भाग में हमने जाना कि कोणों और रेखाओं के गुणधर्मों के आधार पर किस प्रकार प्रश्नों को हल किया जाता है। आगे मिलते हैं बच्चों इसी अध्याय के तीसरे भाग में। धन्यवाद।